मैंने डिस्कवर किया है कैसे इतनी फास्ट स्टडी करते हैं कि लगता है जैसे चीटिंग कर रहे हो। यार तुम्हें पता है वो फीलिंग, दिन भर पढ़ते रहते हो, फिर एग्जाम में सेम मार्क्स आते हैं जितने तुम्हारे उस दोस्त के जो रात भर में क्रैम करता है। बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हैं ना। अपना सारा फ्री टाइम सेक्रीफाइस कर देते हो, जो चीजें एंजॉय करते थे वो छोड़ देते हो और एंड में ग्रेड्स एवरेज ही रहते हैं, जबकि तुम्हारे फ्रेंड्स मस्ती कर रहे होते हैं, तुम बुक्स लेके बैठे होते हो। और सबसे बुरा, पढ़ाई बोरिंग और एग्जॉस्टिंग लगती है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन को और बढ़ा देती है। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे गलत स्टडी मेथड्स में। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे सिर्फ 20% टाइम यूज करके टॉप ग्रेड्स ला सकते हो। ऐसे सिंपल टेक्निक्स जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता, लेकिन कोई भी एवरेज स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर सकता है। तुम्हें हर टेस्ट से पहले वीकेंड सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्निक 7, माइंडसेट चेंज करो। अगर तुम ये सोच के स्टडी टेबल पे बैठे हो कि यार ये तो एंडलेस और बोरिंग होगा, तो गेस व्हाट, एग्जैक्टली वही होगा। लेकिन अगर नेगेटिव थिंकिंग छोड़ के डिसाइड करो कि ये क्विक और इजी होगा, तुम्हारा फोकस इंप्रूव होगा और टाइम फ्लाई करेगा। तुम्हारा ब्रेन एग्जैक्टली वही करता है जो तुम उससे कहते हो। हार्वर्ड स्टडी में देखा गया है कि एम्प्लॉइज जो बिलीव करते थे कि फिजिकल वर्क हेल्दी है, उनका ब्लड प्रेशर कम हुआ और वेट लॉस भी हुआ। अगर उनके लिए वर्क करता है तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? बॉटम लाइन है, तुम्हारे बिलीव्स तुमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर टॉर्चर समझ के पढ़ोगे तो टॉर्चर ही होगा। ट्राई दिस इंस्टीड, दिस इज गोना टेक फॉरएवर की जगह आई विल नॉक दिस आउट इन नो टाइम, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस की जगह दिस वंस इजी मैं हाफ आवर में कर दूंगा। तो ना माइंडसेट एडजस्ट करो, देखोगे ब्रेन कितना बेटर परफॉर्म करता है। टेक्निक 6, टाइमर यूज करो। अगर लगता है पूरा दिन है टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो कांग्रेचुलेशंस, डेफिनेटली पूरा दिन लगेगा। 30 मिनट का टाइमर सेट करोगे, एवरीथिंग चेंजेस। ब्रेन काउंटडाउन रजिस्टर करता है और फुल फोकस मोड में स्विच हो जाता है। स्टडीज शो करते हैं कि टाइमर यूज करने से नेचुरली कम टाइम में टास्क कंप्लीट होते हैं। ट्रिक ये है, टाइम लिमिट सेट करो जो पुश करे बट पैनिक ना करे। ये सब 1 आवर में नहीं हो सकता मत सोचो, लेकिन कंफर्टेबल भी मत बनो। इंस्टेड ऑफ पूरा दिन पढ़ूंगा, ट्राई ये चैप्टर 1 आवर में कवर करूंगा। देखो कितनी फास्ट हो जाते हो। टेक्निक 5, इंपॉर्टेंट कंटेंट को प्रायोरिटाइज करो। टाइम टाइट है तो बेवकूफ मत बनो, फोकस करो जो एक्चुअली मैटर करता है। अगर सिर्फ 2 घंटे है तो क्या सीरियसली वो चीजें रिवाइज करोगे जो ऑलरेडी पता है, या फिर यूजलेस डिटेल्स में डाइव करोगे जो एग्जाम में आएंगे भी नहीं? 80-20 रूल, यानी 20% टॉपिक से 80% आंसर आएंगे टेस्ट में। एग्जांपल, पूरी टेक्स्ट बुक रीड करने की जगह समरीज देखो, मोस्ट टेस्टेड एरियाज के एक्सरसाइज करो, पास्ट एग्जाम्स रिव्यू करो। खुद से पूछो, अगर सिर्फ एक चीज रिव्यू कर सकता हूं तो क्या सबसे यूजफुल होगा? ऑनेस्टली 100% मटेरियल जानने की क्या फायदा अगर एग्जाम में सिर्फ 20% मैटर करता है। टेक्निक 4, आंसर्स फर्स्ट स्टडी करो। टाइम वेस्ट करने की जगह स्मार्ट स्टडी करो, आंसर से स्टार्ट करो। पूरी बुक में भटकने की जगह डायरेक्ट चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस आंसर देखो, वह इंपॉर्टेंट स्टाफ होता है। क्यूएनए एक्सरसाइज लाइनिंग को मच फास्टर सॉलिडिफाइड करते हैं बिना पॉइंटलेस डिटेल्स में टाइम वेस्ट की। सच ये है कि एग्जाम्स प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अगर राइट क्वेश्चंस पे फोकस करोगे, एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या एक्सपेक्ट करना है। और सुना है एक एग्जामिनर ने कहा है कि ग्रेड्स इंप्रूव होंगे सिर्फ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सिर्फ अगर एक्चुअली स्मार्टर बनना चाहते हो तो। टेक्निक नंबर 3, वीकनेस पे फोकस करो। जो ऑलरेडी आता है उससे रिवाइज करना बंद करो, फोकस करो वीकनेस पे, वो एरियाज जो अवॉइड करते हो क्योंकि ज्यादा एफर्ट चाहिए। इजी है वो टॉपिक्स रिवाइज करना जो मास्टर कर चुके हो क्योंकि मैं ग्रेड कर रहा हूं, फीलिंग्स मिलती है, लेकिन एग्जाम में ये हेल्प नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्राई करो, डिफरेंट नॉलेज एरियाज को कनेक्ट करो बिगर पिक्चर समझने के लिए। एक टॉपिक में स्टक रहने की जगह मल्टीपल एरियाज एक्सप्लोर करो और सब्जेक्ट्स के बीच इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बनाओ। टेक्निक 2, एआई टूल्स यूज करो। चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स यूज करना मतलब है वेस्टेड टाइम कट करना और स्मार्टर स्टडी करना। राइट प्रॉम्प्ट से कंटेंट क्विकली रिव्यू कर सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, टेस्ट सिमुलेट कर सकते हो, समरीज और स्टडी प्लान्स क्रिएट कर सकते हो। एंडलेस नोट्स और टेक्स्ट बुक्स में लॉस्ट होने की जरूरत नहीं, एआई सब ऑर्गेनाइज कर देता है। फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे रहता है। एआई जैसे तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट हो, आवर्स की बोरिंग रीडिंग सेव हो जाती है। टेक्निक 1, अपनी सब मिस्टेक्स, ट्रिक्स और टिप्स को नोटबुक या नोशन में नोट डाउन करो। एग्जाम से पहले उसे हैंडी रखो। अपनी मिस्टेक्स ऑर्गेनाइज करना रिव्यू को बिल्कुल इजी कर देता है। और लेट्स बी रियल, सेम बेवकूफ मिस्टेक्स बार बार करना इज नॉट एट ऑल स्मार्ट। जो गलत किया उसका एनालिसिस करना इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव ऑन दैट टॉपिक और सब्जेक्ट, और एंश्योर करना है कि टेस्ट में फिर से सेम मिस्टेक्स ना हो जाए। तुम सेम चीज पर बार बार ट्रिप नहीं कर सकते ना। अगर वीडियो पसंद आया तो उस दोस्त के साथ शेयर करो जो डेस्परेटली ये टिप्स चाहते। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर नहीं आए तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। आज के लिए जय हिंद, साइनिंग ऑफ।